जनादेश की बात होती है। 4 राज्यों में जनादेश आया है। तेलंगाना में अलग जनादेश है, 3 राज्यों में अलग है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश ईवीएम का हो या और कुछ हो। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं, लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हम ये कहते कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। एक चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से, और लोगों के मन में जो शंका है दूर कर लीजिए। हम एक चुनाव की बात करते हैं, एक चुनाव बैलेट पेपर पर लीजिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, फिर लोगों को बोलने का मौका नहीं रहेगा। दूसरी बात है, अभी आप जीत गए हो, अब की मैजिक चल गया है, विधानसभा 4 राज्यों के। तो मुंबई महानगर पालिका और मुंबई के साथ 14 महानगर पालिका, हाँ, चुनाव लेने की हिम्मत करिए ना। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरह की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। सर, लेकिन ये मानेंगे आप सर कि प्रधानमंत्री, बीजेपी जिस तरीके से कह रही है ये प्रधानमंत्री के नाम पर वोट, बिल्कुल, और सारे लोगों ने विश्वास जताया है प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री जी, और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरह की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये न आरएसएस की जीत है, न बीसी की जीत है, न बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है।